आ गया एक नई कहानी लेकर। जुएं खाने वाली बहू। राजस्थान के एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें पत्नी और उसके 2 बेटे रहते थे। बड़े बेटे की अभी अभी नई नई शादी हुई थी और सब लोग बहुत खुश थे नई बहू के आने से। एक दिन, अरे राजन के पापा, आपने देखा कुछ दिन से हमारे सबके सर में बहुत खुजली हो रही है। कहे तो तुम ठीक रही हो, पर ये खुजली हो क्यों रही है? अच्छा चलो खाना लगा दो। कावेरी बहुत आवाज लगाती है, लेकिन भानु कोई जवाब नहीं देती। अरे बहू, इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ और ये क्या अपने बालों से निकाल कर खा रही है? माँ जी, मैं जू खा रही हूँ। इनमें नमक मिर्च लगाकर खाने में मुझे बहुत मजा आता है। आहा, चटपटी, मजा आ गया। छी छी, तू पागल हो गई है क्या? जुएं भी कोई खाने की चीज है? हे मेरे राम, ये कैसी बहू है, जुएं खा रही है। माँ जी, ये लो, आप भी खाकर देखो, स्वाद ही आ जाएगा। छी छी, चल हट, दूर हटा इस जू को। दहेज वहेज तो लाई नहीं, ये जुएं लेकर आई है। तूने जरूर हमारे सिर में भी जुएं कर दी, तभी हमारा सर खुजा खुजा के बुरा हाल है। अच्छा माँ जी, दिखाओ दिखाओ, मैं अभी खाकर जुएं कम कर दूंगी। अब तो मुझे पेट भर जुएं खाने को मिलेंगी। कावेरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे और पति को जाकर सारी बातें बताती है। ये क्या कह रही हो माँ? उसे घिन नहीं आती? कोई जुएं कैसे खा सकता है? मुझसे क्या पूछ रहे हो बेटा? अपनी बीवी को बुलाओ, उससे ये पूछो। भानु, जल्दी यहाँ आओ। हाँ जी। ये हाथ में क्या है? नमक मिर्च है। ये पकड़ी जू और ये लगाया नमक मिर्च और ये गई मेरे मुंह पर। आहा, क्या स्वाद है। अब तो तूने अपनी आँखों से देख लिया। भानु, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि जुएं खाने की चीज नहीं है। बेटी, राजन और तुम्हारी माँ ठीक कह रहे हैं, ऐसी चीजें खाने की नहीं होती। सबकी बातें सुनकर भी भानु ने जुएं खाना नहीं छोड़ा और उसकी इसी बात से सारे घर वाले परेशान रहने लगे। कुछ दिन बाद, ये लो बेटी, ये मैं एक दवाई लाई हूँ, इसे अपने सिर में लगाना, इससे तुम्हारी जुएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है माँ जी, मैं लगा लूंगी। बेकार में पैसे खर्च किए, मैं अपनी स्वादिष्ट जुएं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। इसी तरह कावेरी भानु को 2-3 बार दवाई लाकर देती है, मगर भानु उसे नहीं लगाती। कुछ दिन बाद, राजन बेटा, मैंने 2-3 बार बहू को दवाई लाकर दी, मगर मुझे लगता है वो उसे लगाती नहीं, तभी जुएं खत्म नहीं हो रही। अब क्या करें माँ? बेटा, तुम एक काम करो, तुम उसके शैम्पू में वो दवाई मिला दो। जब वो शैम्पू करेगी तो दवाई से उसकी जुएं मर जाएंगी। ठीक है माँ। राजन वैसा ही करता है। उससे भानु की जुएं कम हो जाती हैं, मगर खत्म नहीं होती और कुछ दिन में फिर से बढ़ जाती हैं। ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों ना मैं इनके सर से ही जू निकाल कर खा जाऊं। एक रात, अब सही टाइम है, सब सो चुके हैं, पहले मैं इनके सर की ही जू निकाल कर खा जाती हूँ। अरे इतनी तो अच्छी लगती है, पता नहीं ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तुम ये क्या कर रही हो? सच सच बताओ, तुम क्या कर रही थी? जी, वो मैं आपके सर की जुएं निकाल रही थी। और फिर उसे खा रही थी, है ना? यही कर रही थी ना? जी। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी बीवी दे दी है, जिसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि खाने की चीज क्या है और क्या नहीं। एक तो इन लोगों की समस्या का समाधान कर रही थी, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं। ये कैसा समाधान है? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। तुम्हारी जुएं खत्म हो रही थी और मुझे खाने में मजा आ रहा था, फिर भी तुम गुस्सा करते हो। राजन गुस्से में सो जाता है। अगले दिन राजन सारी बात अपनी माँ और पापा को बता देता है। सब बहुत परेशान रहने लगते हैं। बेटा, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू को हर तरीके से समझा चुके हैं, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आते हैं। बहू, मेहमानों के लिए खाने के बाद खीर भी बना देना। ठीक है माँ जी। शाम को, जमुना दास जी, आपकी बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाकर मजा आ गया, पेट पूरा भर गया। अरे अभी तो मीठे में आपके लिए खीर बनवाई है, वो भी खाकर बताइएगा कैसी लगी। भानु खीर ले जाकर मेहमानों के सामने रख देती है। खीर के ऊपर काफी सारी जुएं पड़ी होती हैं। अरे बहू, ये खीर में जीरा डाला हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये तो जुएं हैं, खाकर देखिए,
बहुत स्वाद लगेंगी। मैं तो नमक मिर्च लगाकर खाती हूँ, आप मीठी जुएं खाकर देखो। छी छी, आप लोग इस तरीके से खाना बनाते हैं? हमें नहीं खानी आपके यहाँ की खीर। अरे रुकिए, ऐसे मत जाइए, मैं कुछ और बनवा देता हूँ। मुझे तो उल्टी जैसा मन हो रहा है, पता नहीं खाने में क्या मिलाया होगा। बस चलो यहाँ से। आप मत खाइए, मैं तो खाती हूँ। वाह कितनी स्वादिष्ट है। आज तो नमक मिर्च वाली जुएं खाई थी, पर मीठी जुएं आज पहली बार खा रही हूँ। अरे चलो यहाँ से, ये लोग तो पागल हो गए हैं। सबके जाने के बाद कावेरी बहू को बहुत डांटती है, मगर भानु पर इसका कोई खास असर नहीं होता। एक दिन, बेटा उस दिन हमारी मेहमानों के सामने बहुत बेइज्जती हुई, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। क्या बताऊं पिताजी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आता भानु को कैसे समझाऊं। मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर हम किसी तरह बहू के बाल कटवा दें तो जुएं भी चली जाएंगी। अरे भाग्यवान, पर ये तो बताओ कि ये होगा कैसे? वो अपनी जुएं खाने की आदत को छोड़ नहीं रही, तो बाल कैसे कटवा लेगी? माँ, क्यों ना मैं रात को सोते समय रेजर से भानु के थोड़े से बाल काट कर छोड़ दूं। सुबह जब वो देखेगी तो उसको पूरे बाल कटवाने पड़ेंगे, इससे हमारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, ये सही रहेगा, वरना तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। रात को भानु सोने के बाद लगता है सो गई। रेजर निकालता हूँ और अपना काम करता हूँ, और रात को राजन भानु के थोड़े से बाल काट देता है। माँ माँ, ये देखो, किसी ने मेरे बाल काट दिए हैं। अरे ये क्या बहू, सच में तुम्हारे तो किसी ने बाल काट दिए हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने सारे बाल कटवा दो, ये तो बहुत गंदे लग रहे हैं। सच में ये तो बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं। मगर माँ, मेरे बाल काटे किसने? बेटी, ये तो मुझे नहीं पता, पर जिसने भी किया है सचमुच बहुत बुरा किया। तुम्हारे इतने घने लंबे काले बाल सारे खराब हो गए। और इस तरह भानु अपने सारे बाल कटवा देती है। और अगले दिन, हे भगवान, मेरे कितने लंबे काले घने बाल थे, सब चले गए। ना ही जुएं होती, ना ही मेरे बाल जाते। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।